नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक अध्ययन, यानी आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। इसके पिछले वीडियो में हमने पहला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया, जिसके टू पार्ट्स हमने बताए थे। यदि हो सकता है अभी तक आपने दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप वहाँ जाकर दोनों पार्ट्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलिएगा, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है भारत के संसाधन। ठीक, तो बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपके सामने मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर ले। ठीक है, चलिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इस चैप्टर का। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास कौन कौन से किए गए हैं। क्या बोल रहा है कि कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास कौन कौन से किए गए हैं। ये क्वेश्चन वैसे अभी तक परीक्षा में नहीं पूछा है, पर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, इसलिए मैंने बताना उचित समझा। चलिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर हमारे पास कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास निम्न के द्वारा किया गया है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं भारत में कृषि की उन्नति हेतु 1966 से 67 में हरित क्रांति द्वारा तकनीकी परिवर्तन कर कृषि क्षेत्र में उन्नति की है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो हमने दो प्रकार से इसमें लिखा है। कैसे कि यदि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास कौन कौन से किए गए, तो कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास निम्न के द्वारा किए गए, और निम्न का हम नाम लिख देंगे। जैसे इसमें लिखा है कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, नीली क्रांति और गुलाबी क्रांति। हो सकता है कभी कभार इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कृषि की उन्नति हेतु 1966 से 67 या भारत में कृषि उन्नति हेतु कौन कौन से प्रयास किए गए, इस टाइप से भी पूछ सकता है वो। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं भारत में कृषि की उन्नति हेतु 1966 से लेकर 67 में हरित क्रांति द्वारा तकनीकी परिवर्तन कर कृषि क्षेत्र में उन्नति की गई है। तो क्या क्या, नंबर 1 हरित क्रांति, नंबर 2 श्वेत क्रांति, नंबर 3 प्रीत क्रांति, नंबर 4 नीली क्रांति, नंबर 5 गुलाबी क्रांति। यानी इस टाइप की कितनी क्रांति होती है, हमें टोटल 5 क्रांति, जिसके बारे में आपको नाम पता होना चाहिए। चलेगा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं, तो चलेगा पढ़ते हम सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, यहाँ पर देखिएगा, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य। क्या कह रहा है, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य। और ये क्वेश्चन आपका 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, बट अथवा में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और आया था। कैसे, देखिए ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से पूछा गया था। कैसे, ये 2020 में आया था क्वेश्चन आपका, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, और ये क्वेश्चन आपका 2020 में आ चुका है। बट अथवा में क्वेश्चन ऐसे आया था, कैसे कि हरित क्रांति, क्या लिखा हुआ है, हरित क्रांति क्या है, इसके सामाजिक व आर्थिक प्रभाव बताइए। और ये क्वेश्चन आपका जो है वो 2005 के एग्जाम में पूछा गया था। अथवा में ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, कैसे कि हरित क्रांति क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके सामाजिक प्रभावों को समझाइए। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था 2002 के ए सेड में, बी सेड में, एंड 2003 के बी सेड में, 2004 के A2 सेड में पूछा गया था। बट अथवा में क्वेश्चन ऐसे भी आया था, कैसे कि हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या है। क्या लिखा है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या है। और ये क्वेश्चन आपका ओनली 2000 में सी सेड में पूछा गया था, 2001 में बी सेड में पूछा गया था, 2002 में बी सेड में पूछा गया था, एंड 2007 के A2 सेड में पूछा गया था। तो इस टाइप से देखिएगा आप, हरित क्रांति का क्वेश्चन किस टाइप से कितने प्रकार से पूछा गया था। ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर ले। चलेगा पढ़ते हैं इसका आंसर क्या है। उत्तर में पढ़ते हैं कि हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। ये लाइन जो मैंने आपको लिखी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन का विकल्प खालिस्तान सत्यासठ परीक्षा में आता है, तो आप इसको अच्छे से कर ले। क्या कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से। कभी कभार पूछता है हरित क्रांति का संबंध किससे, तो अपन कह देंगे तुरंत हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। इसके बाद नीचे लिखेंगे हम, देश में अधिक उपज देने वाले बीज की किस्मों। क्या लिखा नीचे कि देश में अधिक उपज देने वाले बीज की किस्मों में सुधार, गहरी जुताई, मिट्टी परीक्षण, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि तथा रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हुए कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। तो ये टाइप से हरित क्रांति की परिभाषा हुई। अब इसकी हम विशेषता लिखते चलिएगा। विशेषता क्या देखिएगा, इसकी विशेषता आती है नंबर 1। विशेषता हम सबसे पहले नंबर 1 पढ़ेंगे। पहली विशेषता है हमारे पास कि अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करना। ये हरित क्रांति में क्या कहता है, हरित क्रांति के माध्यम से कि अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करना। दूसरा होता है कि रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग करना। तीसरा होता है कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना। चौथा होता है भूमि परीक्षण को बढ़ावा देना। और पाँचवा होता है सिंचाई सुविधाएं सुलभ करवाना। और छठा होता है फसल संबंधी अन्य जानकारियों को
टीवी, रेडियो व पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किसानों को प्रदान करना। यानी वैसे 6 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जरूरी नहीं आप 6 करें, इसमें से 2 या 3 पॉइंट कर ले, वो ज़्यादा ज़्यादा इतने पूछे जाते हैं, 6 नहीं पूछे जाते अब, है ना। लेकिन मैंने आपको सभी बता दिए, जो भी आपको सरल लगे वो उसको पढ़ ले, चलेगा। अभी और भी इसमें पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन में और चीज़ें क्या पूछी गई थी, नीचे चलते हम। इसमें पूछा गया था हमसे सामाजिक प्रभाव क्या आता है। आप सामाजिक प्रभाव देखिए, सामाजिक प्रभाव में हम पढ़ते हैं इसके बारे में, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ मेन हेडिंग याद रखें। सामाजिक प्रभाव, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन स्तर में प्रगति हुई है। किसान अब पहले से अच्छे और पक्के मकानों में रहने लगे। बिल्कुल ये आपको पता है कि अभी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे मकान उपलब्ध हो रहे हैं, तो इस प्रकार सामाजिक स्तर में बिल्कुल सुधार हुआ है। तो हम कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन स्तर में प्रगति हुई है। किसान अब पहले से अच्छे और पक्के मकानों में रहने लगे हैं। सभी के पास स्कूटर तथा कारें हैं, तो हम जानते हैं सभी के पास स्कूटर भी है, या कार है, या मोटरसाइकिल है, हम ये भी कह सकते हैं। इसी क्रांति के कारण किसानों में साक्षरता बढ़ी रहे, और इसी क्रांति कारण के किसानों में क्या बढ़ी, साक्षरता बढ़ रही है। और मनोरंजन के लिए टीवी या रेडियो तथा टीवी आदि घर में रखने लगे हैं, जिसके माध्यम से परंपराओं, रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों से मुक्ति हुई है, या मुक्ति मिली है, यानी इस प्रकार से मुक्ति मिली हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आर्थिक प्रभाव क्या पढ़ते हैं हम, आर्थिक प्रभाव देखिए, आर्थिक प्रभाव क्या है। आर्थिक प्रभाव में सबसे पहले आता है हमारे पास कि हरित क्रांति के अंतर्गत आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग के साथ साथ आधुनिक यंत्रों का उपयोग भी किया जाने लगा है। हम जानते हैं आर्थिक प्रभाव के कारण हम कहते हैं, जैसे कि पहले क्या होता था कि हम मतलब जो कटाई करते थे वो बहुत सारे मजदूर लगाकर हम कटाई करते थे, या हम निकालते थे तो स्वयं निकालते थे, यानी स्वयं मेहनत करते थे। लेकिन अब क्या है, हरित क्रांति के माध्यम से कई प्रकार के ऐसी मशीनें आ चुकी है जिससे हम फसल आसान तरीके से काट सकते हैं, आसान तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। तो हरित क्रांति के अंतर आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग के साथ साथ आधुनिक यंत्रों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। कैसे, हरित क्रांति के बाद ही लोगों को नई तकनीकों, उर्वरकों आदि के प्रयोग की जानकारी हुई है, जिसके उपयोग से उन्हें अतिरिक्त उत्पादन की प्राप्ति हुई है और उन्हें आर्थिक लाभ हुआ है, यानी बहुत सारे प्रकार के उनको लाभ हुए हैं, है ना। चलेगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका श्वेत क्रांति क्या है। क्या आता है, श्वेत, या श्वेत मतलब सफ़ेद क्रांति जिसको अपन कहते हैं, और ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, और ये क्वेश्चन आपका 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिएगा, इसका उत्तर पढ़ते, उत्तर क्या है, श्वेत क्रांति का संबंध पशुपालन दुग्ध उत्पादन से है। ये लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इस लाइन संबंधित कोई खालिस्तान विकल्प सत्यासत्य यानी कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ना। तो क्या याद रखें आप, श्वेत क्रांति का संबंध पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से है, या दूध उत्पादन से है। इसके आगे पढ़ते हैं कि इस क्रांति के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दूध का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। मतलब इस क्रांति के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लोग रहते हैं उनको दूध बढ़ाने मतलब अच्छी नस्ल की गाय या भैंस वगैरह जो भी है वो सरकार इनको सब प्रकार की योजनाएं बतलाती है, उससे दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है ना। सरकार द्वारा विदेशी नस्ल की गायों से स्थानीय गायों के संकरण द्वारा अधिक दूध देने वाली गायों का विकास किया गया है या किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी समितियों का गठन कर दूध डेयरी खोल दी गई। तो अपन जानते हैं आज की तारीख में हर क्षेत्र में या हर गांव में एक ही दूध डेयरी निश्चित खुल चुकी है, तो वो भी सरकार के द्वारा ही प्रयास किए जा रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी समितियों का गठन कर दूध डेयरी खोल दी है, जिससे दूध को एकत्रित कर उसे बेचने का काम भी समिति करती है। देश में दूध का उत्पादन वर्ष 2001 से लेकर 2002 में 850 टन तक बढ़ा है, मतलब इतना बढ़ चुका है दूध उत्पादन, है ना। तो चलिएगा आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पीत क्रांति क्या है। क्या क्वेश्चन आता है हमारा, पीत क्रांति क्या है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। भले ये हो सकता है अभी तक परीक्षा में नहीं आया, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए पीत क्रांति क्या है। तो पीत क्रांति का संबंध खाद्य तेलों एवं तिलहन फसलों के उत्पादन से का, या हम कह सकते हैं पीत क्रांति, तो हम कह सकते हैं पीत क्रांति का संबंध खाद्य तेलों एवं तिलहन फसलों के उत्पादन से है। खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने की योजना को पीत क्रांति कहते हैं। यानी खाद्य तेल और तिलहन या जब फसलों के बारे में हम जो भी अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे, वो सब काय के अंतर्गत आता है, पीत क्रांति के अंतर्गत आता है। चलिएगा बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर ले। अगला क्वेश्चन आता है श्वेत क्रांति और पीत क्रांति के बीच कोई 3 अंतर लिखिए, और यह क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा आप, एक तरफ हम श्वेत क्रांति लिखेंगे और एक तरफ हम पीत क्रांति लिखेंगे। जैसे हमने श्वेत क्रांति लिखा, पीत क्रांति लिखा, ठीक है।
तो इसमें नंबर 1 लिखेंगे हम। तो नंबर 1 में हमने लिखा कि इसका संबंध पशुपालन एवं दूध उत्पादन से। तो बिल्कुल पीछे पड़ चुके हैं। श्वेत क्रांति का संबंध कैसे, देखो श्वेत का याद है, श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, और दूध का कलर कैसा होता है, सफ़ेद। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, श्वेत क्रांति मतलब दूध से संबंध है, ये बिल्कुल पक्का याद रखें। तो दूध, आप दूध कैसे प्राप्त होता है, तो पशुपालन से होता है। पशु को हम पालते जब भी हमें दूध प्राप्त होता है। तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि इसका संबंध पशुपालन दूध उत्पादन से। इधर जाओ पीत क्रांति, तो देखिएगा इसका संबंध खाद्य तेलों एवं तिलहन फसलों के उत्पादन से है। फिर इधर जाता है हम श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति क्या है, सेकंड नंबर पे देखिएगा, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब श्वेत क्रांति को हम काय के नाम से जानते हैं, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इधर आ जाते हैं, इसे, इधर देखिए इधर क्या लिखा रहा, इसे पीली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है तीसरा, कि ग्रामीण स्तर पर सरकारी समितियों का गठन कर दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया है। और इधर आते हम कि राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया है। तो आपको पता होना, श्वेत क्रांति मतलब अपन याद दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया है, और प्रेत क्रांति मतलब क्या होता है, कृषि क्षेत्र में बढ़ावा दिया है। अपन लिख सकते हैं, चाहे तो मन से भी लिख सकते हैं। ये 3 अंतर थे आपकी कंप्लीट हो चुकी है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि गुलाबी क्रांति क्या आता है आपका, गुलाबी क्रांति क्या है। तो देखिएगा पढ़ते हैं गुलाबी क्रांति क्या है। ये भी आपको जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो गुलाबी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। कैसे गुलाबी क्रांति संबंध फल उत्पादन से है। हमारे देश में विभिन्न जलवायु एवं मृदा का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुलाबी क्रांति क्या है। देखिए क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था। कौन सत्र में पूछे गए थे, बहुत ही बड़े क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। 2017 में आया था। गुलाबी क्रांति क्या है, तो उत्तर पढ़ते हैं हम। गुलाबी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। कैसे, फल उत्पादन। तो हमने याद है हर क्वेश्चन का हर जगह आपको आंसर जो बताया उसमें अपन ने संबंध बताया, क्योंकि ये विकल्प में निश्चित पूछा जाता है। आप इसको अच्छे से लाइन को याद रखें कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। हमारे देश में विभिन्न जलवायु एवं मृदा का उपयोग करते हुए उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय फलों की कृषि को विकास करने पर जोर दिया है। मतलब जो फलों की जो कृषि होती है उसको करने पर, विकास या विकसित करने पर जोर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि गुलाबी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। हमारे देश में विभिन्न जलवायु एवं मृदा का उपयोग करते हुए उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय फलों की कृषि को विकसित करने पर जोर दिया है। इसे ही गुलाबी क्रांति कहते हैं। फिर नीचे लिखा हमने कि इसके अंतर्गत निम्न फलों का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से फल थे, सेब, आम, केला, नारियल, काजू, बादाम, नींबू आदि का उपयोग किया जाता है। चलेगा अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधनों के नाम बताइए। और ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही बड़े क्वेश्चन, ये भी आपका कितने सत्र में पूछा गया देखिएगा। ये क्वेश्चन आया था आपका 2013 में, 14 में और 19 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर में ऊर्जा। देखिएगा पहला आपका आता है ऊर्जा के परंपरागत साधन। ऊर्जा के परंपरागत साधन का मतलब होता है जो प्रकृति में पहले से विद्यमान है, या हम कह सकते हैं भूमि के अंदर से जिसको निकाला जाता है उसको हम परंपरागत साधन बोलते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जलवायु आदि। अब आता है ऊर्जा के गैर परंपरागत। गैर परंपरागत मतलब जिसको मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। यानी इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने आपको इस चैप्टर में 7 क्वेश्चन, ओनली 7 क्वेश्चन बताएं। यानी इसका नेक्स्ट जो पार्ट हमारा रहेगा, यानी एक और इसका भाग हम लेके आएंगे जिसमें पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। अब फिलहाल में आप इतने क्वेश्चनों की तैयारी कर ले, जिसके बाद में हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम इसके और भी जो क्वेश्चन बचे हुए वो कंप्लीट आपको बता देंगे, है ना। तो पूरा वीडियो देखने व सुनने के लिए थैंक्स।